छीन लिया मुझसे। मेरे बच्चों को भी, मुझे अपने बच्चों की ज़रूरत है, मुझे मेरे बच्चे मिल जाए। तो कहते हैं कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। यहाँ एक ऐसी दादी सड़क पर बैठी हुई हैं जो अपने पोतों के लिए ये रिक्शे पे आती हैं, अपाहिज हैं, रिक्शे पर आती हैं और गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, चिप्स वगैरह बेच रही हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरे 2 पोते हैं, उनको पेट भर खाना मिल जाए और मेरी जो बहू है वो मेरे पास रहे, क्योंकि इनके जो पति थे उनकी मृत्यु लगभग 1 साल पहले हो चुकी है और एक ही बेटा था जिस बेटे की भी मृत्यु हो गई है। चलिए हम बात करते हैं इन्हीं दादी से कि कैसे इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा। क्या नाम दादी आपका? मेरा नाम पुष्पा है। हाँ। और पहले मेरे पति ख़त्म हो गए, 2 साल बीमार रहे और ऐसी ही हालत में ले के नहीं घूमती रही। मेरा बेटा भी ऐसे ही बीमार रहा और है का आज मेरा साथ मेरी बहू ने, उसके पीहर वाले ने भी छीन लिया मुझसे। मेरे बच्चों को भी, मुझे अपने बच्चों की ज़रूरत है, मुझे मेरे बच्चे मिल जाए। अच्छा, कहाँ हैं दादी आपके बच्चे? मेरे बच्चे मूड़ा खेरे में, मेरा बच्चा पढ़ता था और मेरी बहू मुझसे उल्टे इल्जाम लगाती है कि ऐसा कहती है, जबकि मैं कुछ भी नहीं कहती हूँ। और मैं कुछ काम की कहती हूँ तो पीहर वाले मना करते हैं कि ये कुछ काम नहीं करेगी, हम अपने घर ले जाएंगे। मैंने जो भी कही कि तुम घर पर ले जाओगे, मुझे भी ले चलो, मेरे को नहीं, इन बच्चों के अलावा कौन सहारा है मेरा। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अपनाने को तैयार। मैं ये भी कह रही हूँ कि अगर तुम दूसरी भी जगह करते हो तो ऐसा देखो, कहता वो मेरे घर पर रह ले या वो मुझे अपने घर पर रख ले। अच्छा, दादी बाबा को खत्म हुए कितना टाइम हो गया? उनको खत्म हुए बाकू 23 अप्रैल को, 23 बाकू 7वें महीने में 1 साल हो गई, दूसरी लग गई। और आपके बेटे को? बेटे को मेरे को 11 अप्रैल को, इसी 11 अप्रैल को 23 तारीख, वो 23 जनवरी में सन 2023 में 11 तारीख को, 11 अप्रैल को मेरा बेटा खत्म हुआ। 9 महीने में मेरे दोनों चले गए। अच्छा दादी, आप जो ये गुटखे, सिगरेट वगैरह ये जो बेचती है, इससे खर्चा पूरा हो जाता है? भैया कहीं नहीं होता है खर्चा पूरा, ऐसा ही है का कोई थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं और कुछ मैं कर लेती हूँ, तो ऐसे ही रूखी सूखी रोटी जैसी भी मिल रही है, कर रहे हैं गुजर। मैं तो ऐसी भी गुजर करने को तैयार हूँ, मगर है का मेरी बहू के पीहरिया बिल्कुल मेरे सहमत नहीं, मुझसे बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे। अच्छा, कब आपकी बहू को आपके उनके जो पीहरिया हैं वो ले गए और दोनों पोतों को भी ले गए? पोतों को भी ले गए। मुझे पोतों की ज़रूरत है, चाहे मैं अपनी भीख टूक मांगूँ, मैं मुझे बच्चे चाहिए, मुझे अपने बच्चे चाहिए का है। अरे तो दादी कितने रुपए आप कमा लेती हो इनसे? इसमें जाते ज़्यादा सही काम हो जाए तो 100 रुपये कमा लेती हूँ। जैसे 600-700 की दुकानदारी हो जाए तो 100 रुपये नहीं, वही 60-70 रुपये कमा पाती हूँ मुश्किल से। हाँ, तो ये जो साइकिल है ये आपको सरकार द्वारा दी गई? हाँ, सरकार की तरफ से मिली, कानपुर से दिलवा के लाए, मोनू भैया दिलवा के लाए, विकलांगों की सहायता करती हैं वो, दिलवा के नहीं ला के आए कानपुर से। तो अम्मा, आप इसके अलावा कुछ और काम कर सकती हो, फूल बेच सकती हो, और भी बहुत सारे काम है, उन्हें आप कर सकती हो, तो यही क्यों बेचती हो? अभी ये तो मुझे सरल सा लगता है, थैला में लिया सौदा और किसी से रिक्शा निकलवा लेती हूँ तो लटका कर नहीं बेच लेती हूँ, और काम में धरा उठाई के लिए मुझे कोई सहारा नहीं है। इसलिए अगर कोई सहारा मिले, अब वो एक मुझसे विकलांग है, वो बाप है काले आम पे पीर के पास, तो वो यूँ कह रहे 2-3 दिन तुम फूल बेच लेना, तो मैं कह भी रही कि बेच लूँगी है का, तो वो परसों से कह रही हैं बेचने की। कह अच्छा, कोई आपको कहीं खड़े, ये रिक्शा खड़े करने के लिए मना तो नहीं करता है? नहीं, कोई नहीं मना करता है मुझसे, कोई नहीं मना करता है। मेरी तो पुलिस वाले भी बहुत सहायता करती है, पुलिस वाले भी ये कहती है अगर तुमसे अम्मा कोई भी कुछ किया हमें बताना है का है, मेरी कोई सब मदद करते हैं, मेरे घर में कोई मदद नहीं कर रहा। अच्छा, आपके घर परिवार वाले, आपके भाई बंद वगैरह वो सब? मेरे भाई 2 थे, मेरे भाई 18 साल तक केस चल रहा है, मेरे भाइयों को भी दूसरे के छेबा में, और मेरे भाइयों को भी सजा हो गई है 10 साल की। 29 को 9वें महीने में 29 तारीख को मैं दोनों लंग से दुखी हूँ, पीहर से भी दुखी
और यहाँ से भी दुखी। पता नहीं मैं जीवन जन कैसे काट। कितना टाइम हो गया आपकी बहू को अपने घर जाए हुए? इतवार को लेके गए हैं, मतलब इतवार को लेके गए हैं बच्चों को भी, और वो उसको भी कहता नहीं रहे। मैंने जो कही खोटा त्योहार है मत ले जाओ, कि ना तुम काम की लगाती रहती हो, तुम लड़ती हो, तो हमें है का अपने घर ही ले जाएंगे। मैंने जो कही तुम जब काम ना करन देते हो तो थोड़ा बहुत खर्चा यहाँ उठाओ, यहाँ दो, तो उनने जो कह दी कि हम तो अपने घर पे ले जाएंगे, घर पे उठाएंगे खर्चा, यहाँ नहीं उठा रहे। तो मेरा ही पेट फालतू है बस, मेरे बच्चों की खातिर, मेरा कोई भी नहीं है, बच्चों की खातिर मैं। तो अम्मा आजकल खाना कैसे बना रही हो? खुद ही बनाती हो या कैसे करती हो? नहीं, खाना एक पहला बेटा है, पहली इनकी वो ख़त्म हो गई, तो वो चली जाती है तो वो दे देती है रोटी सब्जी, बस चाय पानी सब मैं अपने आप से बनाती हूँ, नहाना धोना झाड़ू पोछा सब अपने हाथ से करती हूँ मैं का। तो दोस्तों ये हैं एक बुलंदशहर में दादी जो ट्राई साइकिल पर आती हैं, पूरे दिन गुटखा बीड़ी सिगरेट चिप्स वगैरह बेचती हैं और बमुश्किल 80-100 रुपये कमा पाती हैं, और अपने पोतों, दोनों पोते और बहू के लिए परेशान हैं। इनकी बहू इनको छोड़कर यहाँ से अपने मायके चली गई है। अब इनकी एक ही गुहार है कि मेरी बहू मेरे पास वापस आ जाए, मेरे पोते वापस आ जाएं, क्योंकि इनका आखिरी सहारा सिर्फ इनके दोनों पोते हैं, जो कि एक पोता लगभग 3 साल का है और दूसरा पोता लगभग 5 साल का है। कोई भी इनकी जितने जो भी मदद करना चाहे, इनका अकाउंट नंबर हम लगा देंगे और इनकी मदद इनके पास पहुंच जाएगी।